दोस्तों ये सेकंड पार्ट है ट्रिपल एच वर्सेस स्कॉट स्टेनर फ्यूड का। तो स्टोरी यहाँ से कंटिन्यू होती है। ट्रिपल एच वर्सेस स्कॉट स्टेनर का मैच होता है रॉयल रंबल 2003 पेपर व्यू में, और ये मैच अपने शेड्यूल टाइम से थोड़ा लंबा होने लगता है। तो लाइव क्राउड का इंटरेस्ट इस मैच में थोड़ा कम होने लगता है और ऑडियंस ट्रिपल एच को चीयर करने लगती है। और इस मैच के दौरान स्टेनर थोड़े से थके दिखाई देने लगते हैं और ऑडियंस बू करने लगती है। और मैच के एंड सेगमेंट में ट्रिपल एच अपना सिग्नेचर स्लेज हैमर रिंग के अंडरनीथ से निकाल लेते हैं और अटैक कर देते हैं स्टेनर को। ट्रिपल एच को रेफरी मना कर देते हैं डीक्यू विक्ट्री के लिए, और फिर स्टेनर के हाथों में स्लेज हैमर आ जाता है और वे अटैक कर देते हैं ट्रिपल एच पर और फिर रिक फ्लेयर पर। फिर स्टेनर अपना फिनिशर ट्रिपल एच पर अप्लाई कर देते हैं, और फिर बहुत सारे ऑफिशियल्स और रॉ जनरल मैनेजर एरिक बिशॉफ भी वहां आ जाते हैं और स्टेनर को मैच स्टॉप करने के लिए कहते हैं। और फिर स्टेनर अपना होल्ड रिलीज़ करते हैं और ऑडियंस उन्हें लाउडली बू करने लगती है। स्टेनर वर्सेस ट्रिपल एच फ्यूड एक मैसिव फेलियर साबित हुआ था। अब स्टेनर वर्सेस ट्रिपल एच का एक और मैच फिर से प्लान किया गया था नो वे आउट 2003 पेपर व्यू में। तो क्रिएटिव्स को लगा कि ये एक अच्छा आइडिया है और इस फ्यूड को आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसके अगले मंडे नाइट रॉ में ट्रिपल एच ने अपना टाइटल रिटेन किया था, और जब उनका स्पीच चल रहा था तो स्टेनर उन्हें इंटरप्ट करके रीमैच की डिमांड करते हैं। और ट्रिपल एच उन्हें डॉक्टर का नोटिस दिखाते हुए कहते हैं कि वे कम्पीट नहीं कर सकते हैं। और इस सेगमेंट के दौरान बटिस्टा की एंट्री होती है और रॉ मेन इवेंट में बटिस्टा एंड फ्लेयर फेस करेंगे बुकर टी और स्टेनर को। और जब इनका मैच चल रहा था तो रैंडी ऑर्टन रिंग में आकर स्टेनर को अटैक कर देते हैं, और फ्लेयर, ऑर्टन, बटिस्टा, ट्रिपल एच स्टेनर को असॉल्ट करते हैं। और इसके एक हफ्ते बाद स्टेनर रॉ के एपिसोड में कॉल आउट करते हैं ट्रिपल एच को, और ट्रिपल एच आते हैं और अपने साथ अपने दोस्त बटिस्टा, फ्लेयर और ऑर्टन के साथ, और ये फैक्शन मिलकर स्टेनर को फिर से असॉल्ट करता है। और इसके अगले हफ्ते रॉ के एपिसोड में ट्रिपल एच एवोल्यूशन फैक्शन की घोषणा करते हैं, और मेन इवेंट सीन में स्टेनर क्रिस जेरिको को हरा देते हैं और बनते हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल। और आने वाले अगले 2 हफ्तों में स्टेनर का अपर हैंड होता है पूरे एवोल्यूशन पर। मेन इवेंट में स्टेनर और बुकर टी की टीम जीत जाती है ट्रिपल। और फिर नो वे आउट मैच सेट होता है, और उस मैच के दौरान ट्रिपल एच का लेफ्ट लेग इंजर्ड था। मैच जब अपने एंड सेगमेंट में होता है तो एवोल्यूशन आ जाता है, और इंटरफेरेंस के दौरान ट्रिपल एच अपने टाइटल बेल्ट से स्टेनर को हिट कर देते हैं और उन्हें पिन कर देते हैं। स्टेनर किक आउट करते हैं 2 काउंट पर, और फिर फाइनली ट्रिपल एच अपना फिनिशर पेडिग्री स्टेनर पर अप्लाई करते हैं और मैच जीत जाते हैं, और उन्होंने अपना टाइटल फिर से रिटेन कर लिया। और इसके तुरंत बाद ही स्कॉट स्टेनर का मेन इवेंट पुश से भी ड्रॉप कर दिया जाता है, और उनका रेसलमेनिया 19 में भी कोई मैच नहीं प्लान होता है। 2003 की शुरुआत में पहले 2 पेपर व्यूज़ में स्टेनर ने वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल मैचेस के लिए कम्पीट किया था, और रेसलमेनिया 19 में उनका कोई भी मैच प्लान नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ और क्या गलत हुआ कि स्टेनर का पुश एकदम से रुक गया? स्टेनर ने अपना कोई भी मैच सर्वाइवर सीरीज़ के बाद नहीं लड़ा था, और हाउस शोज मैचेस उनके फेवर में नहीं गए थे जिसमें उन्होंने कम्पीट करा था। और जब वे रॉ ब्रांड से जुड़े थे तो उन्हें टैग टीम मैचेस में डाल दिया गया था। और स्टेनर अपनी पास्ट की इंजरीज से भी सफ़र कर रहे थे। इस वजह से जब वे ट्रिपल एच के साथ मैचेस लड़ रहे थे तो उनकी रिंग कैपेबिलिटीज़ भी सफ़र कर रही थी। उन्हें अपना फुट उठाने में भी मुश्किल हो रही थी, और लॉन्ग टर्म बैक पेन भी उन्हें बहुत समय से परेशान करे हुआ था, और वे उससे भी सफ़र कर रहे थे। और अगर WWE स्टेनर को शुरुआत में ही मिड कार्ड में शॉर्ट मैचेस के लिए बुक करता और उन्हें स्लोली मेन इवेंट के लिए बिल्डअप करता तो शायद स्टेनर का पूरा WWE करियर अच्छा होता। इसके बाद स्टेनर रॉ ब्रांड में मिड कार्ड में शिफ्ट हो गए थे, जहां उनका फ्यूड टेस्ट से होता है, और ट्रिपल एच का डोमिनेंट मेन इवेंट रन कंटिन्यू रहता है। और इसके बाद स्टेनर कभी भी मेन इवेंट का शॉट उन्हें नहीं मिला। 2004 के समर में स्टेनर रिलीज़ हो गए थे WWE से। और अपने आखिरी के रेसलिंग ईयर्स में स्टेनर ने एक इंटरव्यू के दौरान ट्रिपल एच और स्टेफनी को ब्लेम किया था उनके WWE के फेलियर के लिए। और ट्रिपल एच ने भी अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि अगर आप WWE में फेल होते हैं एज अ कम्पिटिटर तो आप अपने फेलो कलीग्स और कम्पिटिटर्स को ही ब्लेम करेंगे कि आप अपना नाम नहीं बना पाए कंपनी में, और आप मुझे या किसी और को ब्लेम करेंगे कि मैंने आपके करियर को दफन कर दिया है, ब्ला 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 करके।
ओके फ्रेंड्स, तो ये फ्यूड एक यादगार फ्यूड था। जिसने इस फ्यूड को अपने स्कूल टाइम या चाइल्डहुड टाइम में देखा होगा, ये उनके लिए ट्रीट थी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वो लेकर आऊँ तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें फिटनेस एंड रेसलिंग फैक्ट्स को। तब तक स्टे अपडेटेड।